पूजा की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं शिव पूजा की विधि बताऊंगा। आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर पूजा मंडप के द्वार को फट इस मंत्र द्वारा जल से सींचकर आदि में बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करें। द्वार पर उदुम्बर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिणी भाग में नंदी और गंगा का पूजन करें तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्सारण निवारण करें। उनके ऊपर या उनके उपदेश से फूल फेंकें और ये भावना करें कि आकाशाचारी सारे विघ्न दूर हो जाएं। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करें। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की देहली को लांघें। वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करें। दाहिने पैर से मंडप के भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करें तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम हम वास्तवेधेयपति नमः ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गड्ढुओं को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गंगा आदि नदी के तट पर जाए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गड्ढुओं को भरे अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूत शुद्धि आदि कर्म करें। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मात्र का न्यास करके संहार मुद्रा द्वारा अर्घ के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावें और उसे देवता पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख लें। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पाणी कच्छिपका कूर्म मुद्रा का प्रदर्शन करके 12 दलों से युक्त हृदय कमल में अपने आत्मा का चिंतन करें। तदनंतर शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमशः शोधन करें। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और भीतर के छिद्रमय शून्य रूप देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिंतन करें। हृदयेंद्र में स्थित अग्नितुल्य तेजस्वी बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाला साधक प्राणवायु का अवरोध कुंभक करके उसका रेचक निहसारण करने के पश्चात ओम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुंडलिनी को हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य एवं बृहरंध्र में ले जाकर स्थापित करें। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरंध्र में आए बीज स्वरूप जीव को वहीं मस्तक में मस्तकवर्ती ब्रह्मरुंध्र में या सहस्नार चक्र में स्थापित कर दें। हृदय स्थित बीज से संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर हुम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीव का चिंतन करें। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दें। इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करें। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम क्रम से चिंतन करें। बिंदु रूप जीव को बिंदुत्व लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार 2 विरोधी भूतों का परस्पर शोधन लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला है। वो कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा इस आत्मीय बीज भूबीज से युक्त है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इस तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः 5 भूतों का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार 5 गुणों से युक्त वायु भूत भूमंडल का चिंतन करें। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। वो द्रव स्वरूप है, चंद्रमंडलमय है। उसकी कांति या वर्ण उज्ज्वल है। वो 2 कमलों से चिन्हित है। विंग इस बीज से युक्त है। प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है।
वो वामदेव तथा तत्पुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वही स्वरूप में लीन करके शोधन करें। अग्निमंडल त्रिकोणाकार है, उसका वर्ण लाल है, नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है, वो स्वस्ति से चिन्ह से युक्त है, उसमें होम बीज अंकित है, वो विद्या कला स्वरूप है, उसका अघोर मंत्र है तथा वो 3 गुणों से युक्त एवं जलभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करें। वायुमंडल षटकोणाकार है, शरीर में हृदय से लेकर भौहों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति, वो 6 बिंदुओं से चिन्हित है, उसका रंग काला है, वो हैं बीज एवं सदोजात मंत्र से युक्त तथा शांति कला स्वरूप है, उसमें 2 गुण हैं तथा वो पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें। आकाश का स्वरूप व्योमाकार, नाद बिंदुमय, गोलाकार, बिंदु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है, वो हाम फट इस बीज से युक्त है, शांतचित कलामय है एवं गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें। तदनंतर अमृत वर्षी मूल मंत्र से सबको परिपुष्ट करें। तत्पश्चात आधार शक्ति क्रूर अनंत पृथ्वी की पूजा करें। फिर पीठ चौकी की अग्निकोण वाले पाए में धर्म की, नैमित्त कोण वाले पाए में ज्ञान की, वायव्य कोण वाले में वैराग्य की और ईशान्य कोण वाले में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करें। इस प्रकार मन ही मन इस पीठवर्ती कमलमय का आसन ध्यान करके उस पर देवी मूर्ति सच्चिदानंद धन भगवान शिव का आवाहन करें। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें और फिर आसन, पादुका द्वय तथा 9 पीठ शक्ति इन 12 का ध्यान करें। फिर शक्ति मंत्र के अंत में वौषट लगाकर उसे उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सतलीकरण करें। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है, इसी को सकलीकरण माना गया है। तत्पश्चात ओम फट इस मंत्र से प्राकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्ति जाल का विस्तार करें। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भावमय पुष्पों द्वारा उसके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करें। वे भावमय पुष्प आनंदामृतमय मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए। फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभि कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करें। वह शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है, उसका विग्रह मंगलमय है। इस प्रकार चिंतन करें। स्वर्ण, रजत एवं ताम्र पत्रों में से किसी एक पात्र को अर्ध के लिए लेकर उसे अस्त्र बीज फट्ट के उच्चारण पूर्वक जल से धोएं। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे भर दें। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा इनके बीज मंत्रों द्वारा उस अर्ध पात्र का पूजन करके उसे देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर अस्त्र मंत्र फट्ट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसे अवगुंठित कर दें। इस प्रकार अष्टांग अर्ध की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सबोर सींचे। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करें। वहां रखी हुई पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज के उच्चारण पूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करें। इसके बाद अमृता धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करें। स्नान, देव पूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रणव का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करें। फिर उत्तम संस्कार युक्त देव पूजा आरंभ करें।
मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्ध पूजन करके रखें और वो सामान्य अर्ध देवता को अर्पित करें। ब्रह्म पंचक, पंचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्मकुर्च तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य लें। ईशान कोण की ओर चंडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करें। तत्पश्चात उक्त ब्रह्म पंचक से पिंडी का अर्धा और शिवलिंग को नहलाकर फट्ट का उच्चारण करके उन्हें जल से नहलाएं। फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करें। ये लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है। आत्मा, शरीर और मन, द्रव्य, पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करें। वायव्य कोण में ओम गणपते नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेष्टि गुरु, गुरु पंक्ति की पूजा करें। तत्पश्चात कूर्म रूपी शिला पर स्थित अंकुर सदृश आधार शक्ति तथा ब्रह्मशिला पर आरूढ़ शिव के आसन भूत अनंत देव का ओम अनंतासनाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करें। शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है, उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठभाग को ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करें। तदनंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। वे अग्नि आदि 4 कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, सुवर्ण और काजल के समान है। उनका 4 पायों पर क्रमशः पूजन करें। आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की, संपूर्ण कमल की तथा ओम कर्णिकाय नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करें। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा मध्य भाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियां चमर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय की मुद्राओं में सुशोभित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बल प्रमाथिनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी। इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वामा आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा नवमी मनोन्मनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है तथा ओम वामाय नमः इत्यादि तदनंतर पृथ्वी आदि 8 मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्यादेह का चिंतन एवं पूजन। यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्तये नमः, अग्निकोण में ओम चंद्र मूर्तये नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, नैऋत्य कोण में ओम जलमूत्रये नमः, पश्चिम में ओम बहिवर्तये नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्तये नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्तये नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्तये नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कर्पूर गौर सर्वव्यापी एवं 5 मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करें। उनके 10 भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, श्रेष्ठी, शूल, कष्टांग और वरद मुद्रा हैं तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजौरा, निम्बू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमर धारण करते हैं। आसन के मध्य में विराजमान भगवान शिव की वो दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम शिव मूर्तये नमः कहकर उसे नमस्कार करें। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करें। फिर ये चिंतन करें कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदुरूप परम शिव हृदयादि 6 अंगों से संयुक्त हो पुष्पांजलि में उतर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर दें। इसके बाद ओम हौ शिवाय नमः ये मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करें। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा उनके स्थापना और सन्निधापिनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को समीप में विराजमान करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करें। तत्पश्चात निष्ठुराय, कालकल्याय, कालकांताय अथवा कालकांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते फट कांताय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते हुए विघ्नों को मार भगाए। इसके बाद
लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें। इसके बाद नमः बोलकर अवगुंठन करें। आवाहन का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इष्ट देव को अपने सामने उपस्थित करना। देवता को अर्चा विग्रह में बिठाना ही उनकी स्थापना है। प्रभो मैं आपका हूं, ऐसा कहकर भगवान से निकटतम संबंध स्थापित करना ही सन्निधान है, सन्निधापन कहलाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रहे तब तक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है, और अभक्तों के समक्ष जो शिव तत्व का अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है उसी का नाम अवगुंठन है। तदनंतर सकलीकरण करके हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हम, नेत्राभ्याय वषट, अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा हृदयादि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है, 8 प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है, ऋषित्व उनकी शिखा है तथा अमेध तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दूसरा प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, स्वधा, स्वाहा और वौषट का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन करें। पाद्य को आराध्य देव के युगल चरणार बिंदों में, आचमन को मुखारविंद में तथा अर्ध, दुर्वा, पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध पुष्प आदि 5 उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पहले जल से देव विग्रह का अभ्युक्षण अभिषेक करके राई, लोन आदि से उपटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्ध जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करके गड़ुओं में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावें। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान कराएं। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहला लें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति। पूर्वोक्त दूध, दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराएं। तदनंतर जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर इच्छा अनुसार शीतल जल से स्नान करावें। अपने शक्ति के अनुसार चंदन, केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पोंछें। उसके बाद अर्ध निवेदन करें। देवता के ऊपर हाथ न घुमाएं। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखें। तत्पश्चात अनन्यान्य उपचार समर्पित करें। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन, रोली आदि का अनुलेप करें। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करें। धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र फट से प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गुग्गुल का धूप जलावें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन करावें। इसके बाद आरती उतार कर पुनः पूर्ववत आचमन करावें। फिर प्रणाम करके देवता की आज्ञा ले भोगांगों की पूजा करें। अग्निकोण में चंद्रमा के समान उज्ज्वल हृदय का, ईशान कोण में सुवर्ण के समान कांति वाले सिर का, नैऋत्य कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करें। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सब की पूजा। पूर्वादि दिशाओं में दाढ़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अस्त्र का भी पूजन करें। मूल स्थान में ओम हां शिवाय नमः बोलकर पूजन करें। ओम हां हृदयाय नमः, हिम सिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करें। ओम शिखाय वषट बोलकर शिखा की, हैं कवचाय हूं कहकर कवच की तथा हुम अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमशः पात, आचमन, अर्ध, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्वर्तन, तांबुल, मुखवास, इलायची आदि तथा दर्पण अर्पण करें। तदनंतर देवाधिदेव के मस्तक पर दुर्वा, अक्षत और पवित्र चढ़ाकर हृदय नमः से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात कवच से आवेष्टित एवं अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत, कुश तथा पुष्प
उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभो, गुह से भी अति गुह वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपर्युक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से जल ले भगवान के वर की मुद्रा के युक्त हाथ में अर्घ्य निवेदन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। देव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं, अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं उन सब को आप नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए। हुमशा शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही संपूर्ण जगत है। शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है वही मैं हूं। इन 2 श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर दें। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपे। यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर अर्घ देकर भगवान की स्तुति करें। अंत में अष्टमूर्तिधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग नमस्कार करें। नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि आदि में भगवान शिव के उपदेश से यजन पूजन करना चाहिए।